आज मम्मी जी मैं कुछ ऐसा काम करके आया हूँ ना जिसको सुनने के बाद आप दोनों, अब तेरे दांत तो आए नहीं है बट तेरी जीभ साफ की जाएगी। एंड बाय द वे एक और स्कैम हमारे साथ भाई साहब होने वाला, ऐसा अपराध टाइप लग रहा है ये करवाना। हाँ जी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो ये डॉक्यूमेंट देख रहे हो आप मेरे हाथ में, तो भाई ये है मेरी गाड़ी का टाइटल। इंडिया में जिसको हम आरसी बोलते हैं ना, वही सेम समझ लो, मगर इसमें भाई साहब एक पंगा है। तो गाड़ी जो थी वो हमने लोन पे ली थी, जिसको कंप्लीट हुए कितना 1-1.5 साल हो चुका है ऑलमोस्ट, ये मान लो। तो जिस बैंक से हमने लोन लिया था उस बैंक ने भाई हमें ओरिजिनल टाइटल और 1-2 डॉक्यूमेंट्स और हमें मेल कर दिए थे कि भाई साहब आपका लोन पूरा हो चुका है और अब आपको खुली छूट दी जाती है कि अब आप इस गाड़ी को फुली अपने नाम पे करा लो। मगर भाई साहब मैंने ढंग से लेटर पढ़ा नहीं और इसको एज इट इज़ जाके रख दिया, और कुछ पंगा होता भी नहीं है क्योंकि गाड़ी के वैसे रजिस्टर्ड ओनर आप ही रहते हो, बस लीगल ओनर जो है ना वो बैंक रहता है। तो जब आप गाड़ी बेचने जाते हो तब आपको ये पंगा आता है, क्योंकि जो बायर है वो चाहता है कि भाई साहब उसको जो टाइटल मिले वो एकदम क्लीन मिले, उस पर बैंक का नाम ना हो, सिर्फ आपका ही नाम हो। तो यही कुछ अभी मैं पता करने जाने वाला हूँ भाई लाइसेंसिंग ऑफिस। तो वहाँ जाके पता करते हैं कि मुझे अगर ये ट्रांसफ़र कराना हुआ तो कैसे ट्रांसफ़र होगा। हालांकि मैं ऑनलाइन चेक कर चुका हूँ सारा प्रोसेस की कैसे कैसे क्या क्या रहता है। तो $35 कुछ आपको शायद पे करने होते हैं एंड टाइटल फिर फुली आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। मगर उसको जो टाइम लगता है ना वो कुछ 2 हफ्ते ऐसा कुछ लिखा हुआ था ऑनलाइन। तो वही मेरे को जाके कंफर्म करना है क्योंकि टाइम की हमारे पास थोड़ी सी शॉर्टेज है, राइट। तो 2 हफ्तों से कम टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। अगर 2 ही हफ्ते लगने वाले होंगे ना तो इनके पास एक और वे होता है, मतलब आपको सेम डे ही टाइटल मिल जाएगा, मगर आपको फिर $85 पे करने पड़ेंगे। तो यही चीज़ भाई कंफर्म करने के लिए अपन जाते हैं अभी लाइसेंसिंग ऑफिस। वो राजी सामने वेल रेंट ऑटो लाइसेंस, जाके देखते हैं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया है। तो वेटिंग कितनी होगी, कितने लोग होंगे, कुछ नहीं पता है। पर ठीक है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन हासिल करके ही आएंगे भाई। नहीं हुआ जी काम। कह रहे हैं अगर आपको टाइटल ट्रांसफ़र करवाना होता है तो आपको 3 बजे से पहले आना पड़ेगा, क्योंकि हम 3 बजे के बाद वो वाला काम नहीं करते हैं। तो वो कह रहे हैं अगर आप वॉक इन भी आओगे तब भी आपको कपल ऑफ आवर्स वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी लाइन लगी रहती है अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं होगी तो। फिर उन्होंने वही प्रोसेस समझाया कि $35 लगेंगे, बट उन्होंने बोला कि टाइम लग सकता है आपको नया टाइटल मिलने में, तो जल्दी चाहिए तो वही आपको $85 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो शायद ये सेम डे पे मेरे को टाइटल ट्रांसफ़र करके दे दे। देन फिर मैंने इनसे भाई एक और चीज़ पूछी कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं सेम टाइटल यूज़ करके गाड़ी बेच पाऊँ। कह रहे हाँ वो भी पॉसिबल है, आप सेम टाइटल से भी गाड़ी बेच सकते हो। तो अब जिसको मैं गाड़ी बेच रहा हूँ उससे और कंफर्म कर लेंगे कि भैया उसको चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि बेखामखा फिर वही $85 भाई साहब एक्स्ट्रा पे करने पड़ जाएंगे यार। चल एटलीस्ट कुछ तो जानकारी मिल गई, चलते हैं भाई घर। अब भाई यहाँ आया ही था तो एक काम और याद आ गया है। तो देख रहे हो प्लैनेट फिटनेस भाई, तो जिम की मेंबरशिप मैंने ले रखी है, जाता नहीं हूँ, तो वो अब मुझे कैंसिल करवानी है। एंड ऑनलाइन वो हो ही नहीं रही थी, मतलब उसमें लिखा हुआ था कि आपको आना ही पड़ेगा तभी ये मेंबरशिप कैंसिल करेंगे। तो मैंने सोचा चलो चल ही लेते हैं आज भाई, कैंसिल करवा ही देते हैं। हालांकि एक मुझे ऐसा अपराध टाइप लग रहा है ये करवाना, क्योंकि मैंने ना एंड तक सोचा हुआ था कि चल यार जब तक मैं यूएसए में हूँ तब तक तो जिम चला ही जाऊँगा, बट नहीं हो पा रहा यार। ऐसा अच्छा पैसे बर्बाद करूँ, कैंसिल ही करवा देता हूँ। कोई बात नहीं, अब इंडिया जाके बनाएंगे भाई सब बॉडी। एंड भाई हमारे घर की हालत देखो। किसको सिर्फ इसकी वजह से हमारी घर की हालत ऐसी हो रखी है। क्या कर रहा है? अब ऐसी रहेगी। अभी कुछ हफ्ते ऐसी रहने वाली है, बट आज मम्मी जी मैं कुछ ऐसा काम करके आया हूँ ना जिसको सुनने के बाद आप दोनों मुझे बहुत शाबाशी देने वाले हो। नहीं हुआ तो ऐसा काम
हैं? तुम्हारी पिटाई होगी अगर नहीं हुआ तो ऐसा। अरे तुम देखो, क्या काम करके आया बच्चा? मैंने अपनी जिम की मेंबरशिप कैंसिल करवा दी। चलो ये तो बढ़िया कर दिया। देखा? और जिम में जितने पैसे भरे वो दे भाई साहब, इतने मुझे ताने मिले ना भाई इसके ऊपर कि मैं जिम नहीं जा रहा था। तो जिम में जो पैसे भरे वो मेरे को दे तो देना। मेरी जिम की जो मेंबरशिप थी ना वो महीने की कितनी थी, $10 कुछ, और मैं 5-6 महीने से जिम नहीं गया हूँ। 5-6 महीने, साल भर हो चुका। साल कहाँ से हो गया, साल कुछ हो नहीं हुआ, गया। 5-6 महीने से नहीं गया मैं जिम। वो पैसे तो वापस $50-60 कुछ गए होंगे मेरे। हाँ वापस तो मिलेंगे। वापस क्यों मिलेंगे, बट $50-60 तो गए। $50-60 के ऊपर इतने मेरे को ऐसे ताने मिलते हैं जैसे लाखों करोड़ों 50 रुपए। साल तो क्या फ्री में थोड़ी ना आते हैं। और क्या, कुछ तो माना जाता बहुत है। कुछ आता है उसमें। तो बचा नहीं ना मैंने, देखो अब मैंने कैंसिल करा दी। अब तो तुम जा ही रहे हो, अब क्या बचा लिया। हाँ, क्या तू भी जाएगा जिम मेरे साथ? जाएगा जिम? बाय द वे भाई, ताना जी का आज सेकंड डे है ऑपरेशन का हुए। हाँ जी, कैसा लग रहा है फिर? रिकवरी सब सही से हो रही है? ठीक है, अभी तो पर आज तक वो एलर्जी सी हो गई, रिएक्शन टाइप का। देखो कब तक रहेगा। मतलब रिकवरी सही से हो रही है, बस वही है कि हैवी आइटम कुछ भी नहीं उठाना है, बट हाँ वॉक वगैरह बाकी सब कुछ नॉर्मल काम जो होते हैं ना तान्या वो इजीली कर पा रही है। तो टाइम लगेगा थोड़ा सा और अच्छे से रिकवर होने में, हाँ जी। है ना, बट ठीक है। मतलब खाने पीने में भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि नहीं पच रहा हो, सब कुछ अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, बस वही है कि लो फैट डाइट लेनी है। धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे चीजें। हाँ वो भी है। और ये भाई हमारे जो छोटे नवाब है भाई, इसके अंदर इतनी आजकल एनर्जी आ गई है ना भाई साहब की, मतलब हम तीनों की एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, मतलब हम तीनों की एनर्जी के बराबर है भाई साहब इसकी एनर्जी। तीनों की हमारी ऐसी ऐसी हो जाती है इसको एंटरटेन करने में। चला देते। आप देखो, हम एक खिलौना लाए थे ना भाई साहब, इतना गजब का ये खिलौना है यार, आधी एनर्जी ये इसकी निपटा देता है। अब देखो दिखाता हूँ आपको। बड़ा अच्छा है ये वाला खिलौना। हाँ, चल, ये दे। हाँ भाई, ये इतना हो गई। ये इस केकड़ों को पकड़ने। पकड़ो इसको भाई साहब, धीरे धीरे ना एक रोल करना सीख गया है। ये दे, अभी चलेगा। ओए होए, आजा 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 आजा। जैसे कि आपने पहले वाले व्लॉग्स में देखा होगा, तो हम ये लेकर आए थे, इसमें गाजर थी। तो अंश को गाजर बहुत पसंद आई थी, तो इस बार हमने सोचा कि घर पे ही उसको बना लेते हैं। तो घर पे उसको स्टीम वीम करके घर में हमने उसे जैसे पैकेट में आई थी वैसे उसको प्यूरी बना करके रख लिया था। तो अब देते हैं भाई अंश को। ये रहा भाई हमारा अंश, यहाँ बैठा हुआ है पूरा तैयार हो करके। मैं तैयार हूँ खाने के लिए, मैंने एप्रन लगा लिया है ना, है ना? हाँ। क्या करते हैं? ब्रुश। अब तेरे दांत तो आए नहीं है, बट तेरी जीभ साफ की जाएगी। अरे पीछे होना चला तेरी जीभ निकाल, आकर क्या जीभ निकाल। आज हमारे घर में हुआ एक बहुत बड़ा चमत्कार। जीभ निकाल। क्या चमत्कार हो गया? चमत्कार हुआ, वीर आए अपने बच्चे को नहलाने के लिए पहली बार। देखा, मैं और तुम खुद नहा रहे हो या उसको नहला रहे हो? तो मैं इसको अच्छे से नहलाते नहीं थे, पता है, ये बेचारा गंदा रह जाता था, तो मुझे फिर अपने ही हाथ में लेना पड़ा। अब तो ठीक है, फिर तुम रोज नहलाना। चलो पहले जीभ साफ करेंगे। आ करो आ। देखा, ये मैंने सिखा रखा है इसलिए मुंह खोल रहा है वो। ठीक है, ये मेरा सिखाया हुआ है। The next day. एंड दिस इज नेक्स्ट डे। तो भाई आज है यहाँ पे संडे, और आज हमारे घर से भाई साहब एक चीज की होने वाली है विदाई, जो कि है ये सोफा। तो भाई आज ये सोफा किसी और के घर चला जाएगा। वैसे तो हमें भी कितना 6-7 महीने ही होंगे इसको लिए हुए, बट हो ये कि भाई साहब
हमने फेसबुक मार्केट प्लेस पे डाली हुई थी लिस्टिंग्स एंड ऑब्वियसली लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए हैं एंड एक बंदे को ये सोफ़ा पसंद आ गया था और डील भी सही उसको लग रही थी, तो फिर हमने उसको हाँ बोल दिया। तो भाई वो आज आने वाले हैं इसको लेने के लिए। एंड सोफ़ा हमारा भाई साहब घर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पीस है भाई, क्योंकि इसको जाने के बाद घर हमारा सूना सूना हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब पूरे दिन भाई हम इस सोफे पे बैठ के बिता देते थे अपना। तो अब ये चला जाएगा, तो 3 बजे तक उनके आने का प्लान है एंड 12:30 अभी बज रहा है। तो तब तक भाई साहब सोफे की जाएगी साफ सफाई, तो विदाई करने से पहले इसको पूरा सजाया जाएगा। तो अभी थोड़ी देर में इसको हम डीअसेंबल करना भी स्टार्ट कर देंगे। लो जी भाई, जितनी अपन सफाई कर सकते थे उतनी अपन ने कर ली है। अब करते हैं इसकी डीअसेंबलिंग स्टार्ट। और भाई ये है इस सोफे का ना बेस्ट फीचर। तो ये सोफा एक ऐसा छोटा सा एक बेड बन जाता है। हालांकि इतना कंफर्टेबल नहीं है ये, बट एज अ बैकअप के लिए आपके घर में कुछ तो रहता है ना, तो कल को अगर नीड पड़ी तो आप यूज कर सकते हो। और यही नहीं भाई, ये जो पीस है ये ना अलग भी हो जाता है, तो इसको आप ऐसे बाहर भी निकाल सकते हो। तो ये बाहर निकल गया, तो कल को अगर ज्यादा गेस्ट आ गए आपके घर में तो आप इसको बाहर निकाल के यूज कर सकते हो। तो आपके पास बैठने की थोड़ी और ज्यादा स्पेस हो जाती है। आई थिंक इसी फीचर की वजह से ना ये वाला जो सोफा है ये भाई काफी डिमांड में रहता है यूएसए में। तो मतलब जब से हमने इसकी लिस्टिंग डाली है फेसबुक मार्केट प्लेस पे, तो 3-4 लोग हमें रीच आउट कर चुके हैं भाई। मतलब 2 या 3 दिन हुए होंगे शायद, तो 2 या 3 दिन में 3-4 लोग रीच आउट कर चुके हैं सोफे के लिए। प्लस ये वाला सोफा जो है स्पेस भी कम लेता है। हाँ, स्पेस भी कम लेता है। और यहाँ पे ना इसमें एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस भी रहती है, तो आप चादर वगैरह कंबल वगैरह स्टोर करके रख सकते हो। जैसे कि हमने कंफर्ट रख रखा है और ये कुछ कंबल रख रखे हैं। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है डीअसेंबल करना, क्योंकि इसके जो नट्स है ना वो नीचे वहाँ पे कहीं होते हैं, वो देखो वहाँ पे कहीं पे होते हैं। तो ऑब्वियसली नीचे झुक के खोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना, तो इसलिए इसको वर्टिकल खड़ा करना पड़ता है। पर ठीक है, जब ये सोफ़ा आया था तो मैंने खुद ने ही इसको असेंबल कर लिया था, तो मैं खुद ही इसको डीअसेंबल कर लूँगा होपफुली। एंड बाय द वे आपको लग रहा होगा ना कि मेरे कपड़े बार बार चेंज क्यों होते जा रहे हैं भाई। वो इसीलिए क्योंकि यार क्या करूँ, पेट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो जोन सी भी टी शर्ट पहन रहा हूँ उसमें पेट दिखाई दे रहा है। होपफुली ये वाली टी शर्ट मिली है जिसमें पेट थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, तो बट हाँ यार, इट्स टाइम कि अब मैं फिर से जिम ज्वाइन करूँ और फिर से 6 पैक एब्स बनाऊँ। हो गया भाई साहब, पूरा का पूरा सोफ़ा डीअसेंबल कर दिया गया। वैसे डीअसेंबल करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा जितना असेंबली करते टाइम लगा था। उस टाइम ज़्यादा मेहनत लगी थी, डीअसेंबल में इतनी नहीं लगी। फटाफट ये खुल गया सारा का सारा सोफ़ा। एंड टाइम भी देखो कितना, 2:30 बज गया भाई। तो और आधे घंटे में शायद वो आने वाले होंगे, तब तक अपन लंच कर लेते हैं भाई साहब। और लंच में आज बनाया हमारे घर में दाल, पीली वाली, लाल पीली। मुझे तो भाई साहब यही पता है, पीली दाल, काली दाल और क्या है बस, और लाल दाल, हरी दाल, यही पता, नाम नहीं पता। एंड दोस्तों आज खाना नीचे बैठ के खाया जाएगा। तो ये अंशु का प्ले मैट क्यों रखा हुआ है यहाँ पे, बेचारे मेरे फैला हुआ रखा है। और मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं ना सारा बैठ के समेटूं। जहाँ जगह मिली मैं बैठ गई। कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है मम्मी नीचे बैठ के फिर? मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं तो नीचे बैठी रहती हूँ। अच्छा। याद आई अपने घर से एक चीज जा रही है। हाँ ये तो है। सबसे ज्यादा तो मुझे तेरी गाड़ी की याद आएगी। ओहो, आराम से आना। मजदूर मजदूर भाई साहब हमने उठा दिया था। ये काफी महंगा मजदूर है, ये तो ऐसा तो देते हैं नहीं मजदूर। हाँ जी, गया जी हमारा सोफा आखिरकार। घर देखो भाई साहब, अभी से ही खाली खाली होना स्टार्ट हो गया है। हाँ जी, हाँ आई नो आप लोग भी सोच रहे होंगे भाई साहब इतनी जल्दी क्यों सोफा बेच दिया यार। तो मतलब वो डाल दिया था मार्केट प्लेस पे और अच्छी खासी हमें डील मिल रही थी, मतलब जितने में हमें बेचना था
उतने में वो बंदा लेने के लिए रेडी थे और हमने उसकी पूरी कंडीशन भी उनको बता दी थी कि भाई साहब देखो ये वेल यूज्ड है एंड थोड़ा थोड़ा सा ना यहाँ से इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको अगर याद होगा जब हमें सोफा लेने गए थे तो हमें चिपकाया गया था एक बंदे ने, क्योंकि उसने हमें पूरी डिटेल नहीं दी थी। डिटेल नहीं दी थी, उसने फोटो जो डाली थी वो बहुत अच्छे क्वालिटी की सोफे की डाली हुई थी और जो दिया उसने वो बहुत बेकार दिया। बट हमने ऐसा नहीं किया, हमने पूरा उनको डिटेल दी और वो रेडी थे लेने के लिए, तो हमने कहा ठीक है भाई फिर बेच ही देते हैं। एंड बाय द वे एक और स्कैम हमारे साथ भाई साहब होने वाला था, बट उससे अपन बच गए। तो फेसबुक मार्केटप्लेस पे भाई यही होता है कि काफी लोग आपको रीच आउट करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ऐसे ही फिर एक और किसी ने रीच आउट करा होगा कॉफी टेबल के लिए कि मैं आपको भी पैसे दे देता हूँ, और उसने कुछ नेगोशिएशन भी नहीं करी। जितने का हमने डाला था कॉफी टेबल उतने में वो मान गया, उसने कुछ नेगोशिएशन नहीं करी कि मैं अभी आपको पैसे भेज देता हूँ और शाम को आके मैं कॉफी टेबल ले जाऊंगा। तो ठीक है भाई, फिर ताना जी ने उसको वेनमो करने के लिए बोला और उसने ईमेल आईडी मांगी वेनमो की, और उसने ना बोला कि मैंने आपको ईमेल भेज दिया, कुछ ना पेमेंट ऑन होल्ड चली गई है वेनमो की तरफ से, साइड से कट हो गए हैं पैसे और आपकी साइड से आपको एक्सेप्ट करना है। और आप मेल चेक करो, आपको मेल में आएगा। मैंने कहा मेरे तो मेल में नहीं आया, कहते स्पैम चेक करो शायद स्पैम में आयो। तो मेरे को लगा भाई वेनमो और वो स्पैम में कैसे आए, तो स्पैम में चेक करा तो मेल आया हुआ था। उसका सब्जेक्ट लाइन पढ़ के मुझे आधा समझ आ गया था कि भाई ये तो स्कैम वाला पंगा है। फिर उसकी ईमेल आईडी चेक करी, वो भी जीमेल से था जबकि वो वेनमो से होना चाहिए था। फिर उसका पूरा टेक्स्ट बोल्ड में लिखा हुआ था, लैंग्वेज थोड़ी सी इनफॉर्मल थी वगैरह वगैरह, और उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी ना वो भी ऐसे लिखी हुई थी कि पहले तुम उसको बोलो कि वो $500 और भेजे हाँ। उसके बाद हम $80 प्रोसेस करेंगे। मैंने कि ये क्या बकवास बात है। तो ऐसे ऐसे स्कैम होते रहते हैं भाई साहब। फिर हमने वो बार-बार बंदा फोन कर रहा था। यूजुअली कोई भी फेसबुक पे बिना पूछे कोई भी कॉल करता नहीं है, ऑडियो कॉल, पर जब उसने बात किया तो मैं समझ आई कि फोटो किसी और की और बंदा कोई और बात कर रहा है। तो फिर हमने उसको ब्लॉक कर दिया। तो ऐसा कुछ सेटअप हो गया भाई साहब हमारे लिविंग रूम का सोफे के जाते ही। हाँ जी, हालांकि काफ़ी कम टाइम के लिए था हमारे पास, मगर यादें तो उसके साथ जुड़ी जाती हैं ना, तो और जब आप वहाँ पर पूरे दिन बैठे रहो तो फिर वही याद आता है कि भाई वो नहीं है तो नीचे बैठना पड़ता है। बट कोई नहीं, ऐसा भी हमें अच्छा लग रहा है, थोड़ा मिनिमलिस्टिक टाइप हम होते जा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। घर ना खाली खाली बड़ा बड़ा सा लगने लग गया हमें, और आवाज भी गूंजने लग गई है। हाँ, आवाज़ भी गूंजने लग गई है भाई। एंड ये बेसिनेट भाई साहब देख रहे हो, ये एक सामान रखने के लिए यूज़ किया जा रहा है। मंगवाया था हमने ये सोच के कि इसमें अंश को सुलाया जाएगा, मगर ये इसका यूज़ हो रहा है। तो कमेंट करके बताना भाई साहब आप भी कि किस किस के घर में बेसिनेट ऐसे ही यूज़ हो रहा है। हाँ जी, हाँ वैसे तो ये लाए थे हम इसमें अंश को सुलाने के लिए, बट अंश हमारे साथ ही सोता है, इसमें सोता ही नहीं है। यस, तो बस भाई इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का दिन और ये वाला व्लॉग भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।